दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से खुद को हटा लिया है। इस केस को चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा केस इसी से जुड़ा हुआ जस्टिस शर्मा सुनेंगी, और वो केस है अवमानना से जुड़ा हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। ये पूरा मामला आज जो है कोर्ट में गया था। जस्टिस शर्मा ने जो फैसला किया है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होंगी, अरविंद केजरीवाल को कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या फंसेंगे, किस तरह से नुकसान होगा उनका, इस पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, बड़ी हलचल रही आज में दिल्ली हाई कोर्ट में। जस्टिस शर्मा ने खुद को एक केस से हटा लिया, लेकिन दूसरे केस में इंगेज कर लिया। क्या रहा पूरा मामला? देखिए, जो हटाने का निर्णय है वो देर शाम तक जो है हम लोगों को जानकारी मिल पाई थी। 5 बजे के बाद चूँकि आदेश अपलोड करने का था, आदेश पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये जानकारी सामने आई कि न्यायमूर्ति ने चूँकि इसे टेक्निकल ग्राउंड पर खुद केस को छोड़ा है। और इसे टेक्निकल कैसा क्या? हाँ जी, मैं इसे स्पष्ट कर दूं दर्शकों के लिए कि टेक्निकल इस तरह से, क्योंकि ये मामला अब ये जो बेंच है न्यायमूर्ति शर्मा की, वो अब इस केस से जुड़ी हुई अवमानना की कार्रवाई को सुनवाई करेगी। ये अवमानना किस तरह की चीज का है? कहाँ से अरविंद केजरीवाल ने जो है या उनकी टीम ने जो है अवमानना की कोर्ट की? जैसे कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि उनके खुद के संज्ञान में आया, यानी कि किसी ने शिकायत नहीं की, सीबीआई या ईडी की तरफ से ये शिकायत नहीं की गई, बल्कि कोर्ट ने कहा कि ये उसके खुद के संज्ञान में आया है कि कई लोग कोर्ट के बाहर सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी न केवल अदालत को, बेंच को और न्यायमूर्ति के खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगा रहे थे, लगातार आपत्तिजनक बातें कह रहे थे, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के खिलाफ जो है चीज़ों को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर कहना या कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े हुए दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना, ये दोनों ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाते हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि मैं इन सभी के खिलाफ, इसमें न केवल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर आएंगे, बल्कि वो लोग भी आएंगे जो इनके समर्थक हैं और लगातार सोशल मीडिया पर, एक्स पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरह की टिप्पणियों की जो बाढ़ आई हुई थी चैनल्स पर, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके चैनल्स पर, तो वो भी उस दायरे में आएंगे। कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ उस कार्रवाई को, चूँकि जो न्यायमूर्ति का भी रुख था वो ऐसा था कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, जिस तरह की चीज़ें इस पे सख्ती, बिल्कुल बहुत सख्ती से उन्होंने इस पर टिप्पणी की। तो ये दिखाता है कि एक लंबी फेहरिस्त होगी जो लोग अवमानना के दायरे में आएंगे इस बार। और तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो इस मामले में अवमानना की सुनवाई करेगी, तो टेक्निकली ये बेंच अब इस मूल मामले को नहीं सुन सकती है। ऐसे में उन्होंने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। तो एक हिसाब से तो जो रिक्यूजल की डिमांड थी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दूसरे नेताओं की जी, वो दूसरे तरीके से पूरी हो गई। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का फेयर रिक्यूजल, हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये फेयर रिक्यूजल है कि ना तो उन्होंने रिक्यूजल के लिए भी इस बात की जिक्र उन्होंने भी किया अपने टिप्पणी में, कहा कि रिक्यूजल एज इट इज़ है, जो रिक्यूजल याचिका थी उस पर मेरा फैसला एज इट इज़ है, मैं इस केस से रिक्यूजल नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई असर उसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है, उस पर कोई असर नहीं है, वो एज इट इज़ है, वो अपने आप को रिक्यूज नहीं कर रही हैं, बल्कि ये टेक्निकल ग्राउंड है, इसलिए ये मामला कोई और बेंच अब सुनेगी। और चूंकि स्वतः संज्ञान लिया है तो ऐसा भी नहीं किसी दूसरी कोर्ट में जा सकता है। वो अवमानना वाला केस स्वतः संज्ञान लिया तो ये बेंच ही सुनेगी। इसीलिए जो है दूसरे मामले से खुद को हटा रही हैं। खुद को हटाया उन्होंने और इसे वापस भेज दिया है चीफ जस्टिस के पास। क्या कुछ डेट डिसाइड की है दोनों मामलों की? नहीं, अभी डेट, चूंकि डेट नहीं डिसाइड है, और चीफ जस्टिस शायद 1-2 दिन में, या फिर हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह से इसकी रेगुलर हियरिंग हम देख पाएंगे। और उम्मीद है कि केजरीवाल जी अब कम से कम संतुष्ट होंगे, चूंकि न्यायमूर्ति नहीं सुनेंगी, तो केजरिवाल जी अब संतुष्ट होंगे। और मेन डिमांड थी बिल्कुल, और अब दूसरी बेंच में वो खुद पेश होंगे और अपनी बातें रखेंगे। चीफ जस्टिस के बेंच में ही आ जाइए, बिल्कुल संभव है कि चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय खुद भी इस मामले की सुनवाई कर लें, क्योंकि उनके ऊपर उनसे ही पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी कि आप बेंच बदल दीजिए। तो अभी हो सकता है कि वापस जो है वो किसी और को ना दे करके खुद ही उसका सुनवाई करना शुरू कर दें। तो दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक तरह से, एक हिसाब से राहत मिली है, लेकिन दूसरे हिसाब से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो उनकी पुरानी डिमांड थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि जस्टिस शर्मा खुद को इस केस से हटा लें, तो दूसरे तरीके से टेक्निकल ग्राउंड पे जस्टिस शर्मा ने इस केस से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन
इस केस की सुनवाई के दौरान जो चीज़ें चल रही थी उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस शर्मा अदालत की अवमानना की सुनवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।